मिलते बोले सुनो कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा अब तक तपस्या किया था, अब जा रहा हूं घर में। बोले पागल हो, अरे लोग घर छोड़ के चले आते हैं वन में तपस्या करने, आपको ऐसा सौभाग्य मिला, आप सब कुछ त्याग करके आए हो, फिर जाओगे उसी में फंस जाओगे, परिवार में पूरा जीवन नरक हो जाएगा। बोले फिर क्या करें? बोले भगवान का भक्ति करो अच्छे से। अब दक्ष प्रजापति घर पे बैठे बैठे सोचते बेटा गया तपस्या करने, अभी तक आया नहीं। यही उनके मन में विचार चलता कि बेटा तो गया लेकिन आया नहीं। जितने बच्चे जाते कोई वापस नहीं आता था। माता लोग आप थोड़ा शांति का सहयोग देंगे। तो वो सोचते बच्चा आया अभी तक क्यों नहीं। उन्होंने पता कराया तो पता चला कि नारद जी उनको बीच में ही मोड़ ले जाते हैं, सबको बाबा बना रहे हैं। बोले अच्छा नारद की ये करतूत है, तो नारद को उन्होंने श्राप दिया जा तू 2 घड़ी से ज्यादा कहीं बैठेगा नहीं। नारद जी और प्रसन्न हो गए। क्यों? पहले नारद जी जाते थे तो किसी के घर पूरी रात रुक जाते थे, समय ज्यादा उनका अनावश्यक नष्ट होता था। लेकिन अब श्राप पीछे है तो श्राप के वशीभूत हो कि ये 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते। उन्होंने कहा अच्छी बात है, अब हम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकेंगे नहीं, तो मतलब जगह कई जगह जाएंगे और जहां जहां जाएंगे वहां वहां बाबा बनाएंगे। अब बहुत विचार की बात है कि एक गृहस्थ का श्राप एक महर्षि को लग गया। महर्षि को श्राप लगना कोई सामान्य बात नहीं है। अच्छा आप विचार करें, अगर गृहस्थ नहीं होंगे तो बाबा होंगे? गृहस्थ के ही तो बच्चे आगे चल के कोई बाबा बनता है, कोई चोर बनता है, कोई डाकू बनता है, कोई नेता बनता है, कोई कुछ बनता है। अब सब अगर बाबा बन जाएंगे, सब विरक्त हो जाएंगे, तो फिर जो संसार का क्रम है ये बिगड़ नहीं जाएगा। इसलिए एक गृहस्थ का श्राप एक महर्षि को लग गया। अब जाके वो तपस्या करने लगे। नारद जी के मन में जब ये भावना हुई कि मैं परमात्मा का भजन करना चाहता हूं, तो उन्होंने हरि का ध्यान किया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधे, सुमिरत हरि श्राप गति बाधे। सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डराना, कामे बोले किन शर्माना। सुमिरत हरे श्राप गति बाधे। हरि का स्मरण किए तो जो श्राप की गति थी नारद जी को विचलित कर रही थी, वो गति अवरुद्ध हो गई। नारद जी मन से अपनी तपस्या को पूर्ण करने लगे। लेकिन है हम लोग बार बार सुनते हैं, जब बच्चे थे तब भी सुन रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं, और मानस जी के माध्यम से आपको भी सुना रहे हैं। एक देवता है जिसका नाम है इंद्र। वो कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान होता है तो शांत बैठे रहते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये व्यक्ति अब 100वां यज्ञ पूर्ण कर लेगा, तब उनको पूरा दम खम लगा के उसके यज्ञ को नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने अपने दूतों को भेजा, रंभा इत्यादि को भेजा, जाके कामदेव को भेजा, जा किसी तरह से नारद की तपस्या को नष्ट कर। सब लोग आए नारद जी की तपस्या को नष्ट करने, लेकिन गोस्वामी जी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा शोक हाड़ ले भाग छोटे, श्वान निरक मृगराज,
छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपते हिन लाज। उन्होंने इंद्र को कुत्ता बोल दिया, जबकि देवता हमारे हैं, उनका हम लोग कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, हम उनकी पूजन करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इंद्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कुत्ता है। क्यों? ये कोई अच्छी बात है? कोई तपस्या कर रहा, कोई अपने उन्होंने परिश्रम से अगर कोई उत्कर्ष को प्राप्त करना चाहता है तो देवताओं का होता है कि उसमें सहयोग करे, उसके यज्ञ को भी ध्वंस करने का कोई कारण नहीं। लेकिन इंद्र को डर है कि अगर ये 100वां यज्ञ पूर्ण कर लेते हैं, इनकी तपस्या पूर्ण हो जाती है, तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। उन्होंने कुत्ते से तुलना किया। कुत्ता कैसा? कहे सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज। कुत्ता है, वो सूखी हड्डी को चबा रहा था, सामने से देखा सिंह आ रहा है तो अपनी सूखी हड्डी को लेकर भागने लगा, और हड्डी को लेकर भाग रहा था। क्यों? कि कहीं सिंह मेरी हड्डी को ना चुरा ले। और कुत्ता क्या करता है? उसी सूखी हड्डी को बार बार उसको चूसता रहता है, उसको काटने का प्रयास करता है, उसको निचोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो तो सूखी हड्डी है, निकलना तो कुछ नहीं है। ज्यादा प्रयास करता है तो उसके मुख में घाव बन जाते हैं, और उसके मुख में जब घाव बनता है तो उसके मुख से ही रक्त की धारा निकलती है, और कुत्ते को यह भ्रम हो जाता है कि ये जो धारा निकल रही है ना, ये हड्डी से मिल रही है। ऐसे इंद्र राज्य तो बहुत छोटा है। अरे जिसका पिता ब्रह्मा हो, हरि का भक्त हो, उसके लिए छोटी सी बात है। वही कुत्ते को जो हड्डी में रस, वही इंद्र नारद जी के लिए वही सेम है। उनके अनुचर लोग आए, अपना दम खम लगा के नारद जी की तपस्या को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन नारद जी की तपस्या को उन्होंने कुछ नहीं, लेश मात्र भी उनकी तपस्या को विघ्न नहीं पहुंचा पाए। शेम की चाप सकै को ताशो, बड़ रखवार रमापति जाशो। गोस्वामी जी ने इसे विनय पत्रिका में बोला है, जब जान की नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कौन आपको बिगाड़ सकता है? जब जानकी नाथ आपके सहायक हो, जब भगवान आपके रक्षक हो, तो आपको कौन मार सकता है? परमात्मा बोलते हैं, मुझे 2 वक्त हंसी आती है। बोलते हैं जब मैं किसी को गिराता हूं और कोई उसको उठाने का प्रयत्न करता है, और जिसको मैं उठाता हूं उसको कोई गिराने का प्रयत्न करता है, तो मुझे हंसी आती है। और जिसको मैं गिरा रहा हूं उसको कोई उठा नहीं सकता, और जिसको मैं उठा रहा हूं उसको कोई गिराएगा नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। कामदेव ने अपनी सारी शक्ति को लगा के उन्होंने पार नहीं पाया, तो उसने फिर एक ब्रह्मास्त्र लगा दिया, जाके नारद जी के चरण पकड़ लिए कि जय हो जितेंद्री, आपकी जय हो, आप जैसा मैंने कोई नहीं देखा, आपसे बड़ा त्यागी, आपसे बड़ा महात्मा मैंने कोई देखा नहीं। ध्यान रहे, अगर हम अपने पूजा उपासना पद्धति में व्यस्त हैं, कोई हमको अवरुद्ध करना चाहता है, तो सबसे बड़ा होता है प्रशंसा। आपको कोई गाली देगा तो आप उससे प्रतिशोध लेने की भावना कर सकते हैं, लेकिन जो प्रशंसा है उससे व्यक्ति का मान मर्दन होता है। जो आपके अंदर गुण नहीं है वो भी व्यक्ति को दिखने लगते हैं। अगर कोई आपको बोल दिया थोड़ा आज अच्छे लग रहे हो, वो व्यक्ति 4 बार शीशा देखता है। बेशक वो चीज जितना बंदर हो, लेकिन वो 4 बार शीशा देखेगा। और दूसरा कोई बोल दे कि जा, कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कोई बोल दे जा भैया थोड़ा शीशा देख ले, वो बुरा मान जाता है। क्यों? स्थिति तो वही है। नारद जी को भी यही परेशान किया। इसने इतनी प्रशंसा कर दी कि नारद जी के अंदर जो गुण नहीं थे वो भी उन्होंने मान लिया कि हाँ मेरे अंदर एक गुण है।
प्रणाम प्रणाम करके वो तो सोचा कि कहीं भोलेनाथ की तरह इनका भी क्रोध बढ़ गया तो मुझको जला के राख कर देंगे, इसलिए यही है कि इनसे हम क्षमा याचना कर लें, किसी तरह अपने प्राणों की रक्षा करें और चलते बने। वो तो चला गया। अब नारद जी को मन में आया कि भाई हमने इतना बड़ा कार्य किया है, इसका कम से कम न्यूज़पेपर में तो होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए। भाई एक छोटा बच्चा है, अगर किसी के घर का बच्चा है, कोई छोटी सी परीक्षा पास कर लेता है तो उसके भी चर्चे होने लगते हैं कि उसका बेटा ये बन गया, सफाई कर्मी बन जाता है तो भी उसके बाद चर्चे होने लगे हैं। तो नारद जी ने सोचा मैंने इतना बड़ा कामदेव को जीत लिया है तो कम से कम मेरा भी तो कम से कम लोगों को पता चले। सबसे पहले तो गए इंद्र की सभा में, उन्होंने बताया कि मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। सबने बहुत प्रशंसा किया। मुनि ही प्रशंसी हरि शिरुनावा, मुनि की प्रशंसा किया और प्रणाम किसको किया? श्री हरि को, कि भगवान आपकी लीला तो अद्भुत है, आप अपने भक्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नारद को अभी तक वो संतोष नहीं मिला जो चाहते थे। नारद जी कहें कि कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किसने किया है? तो ढूंढने लगे तो निकले श्री भोलेनाथ। भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ को बड़ा प्रसन्नता हुई कि चलिए आज हमारे घर पे एक महर्षि आए हैं, आज इनसे हम कथा खूब दबा के सुनेंगे। खूब आसन लगाए, बैठे, चलिए महाराज कथा सुनाइए। और नारद जी ने कथा भी सुनाया तो वैसा मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भोलेनाथ चाहते थे कि ये मुझे राम कथा सुनाए, और गोस्वामी जी शब्दों का प्रयोग क्या कर रहे हैं? मार चरित्र। राम चाहते थे वो मार चरित्र, उल्टा कथा सुना दिए। कथा सुना के फिर भोलेनाथ से पूछ रहे हैं, भोलेनाथ ये तो बताइए मेरी कथा कैसी है? हर कोई रहता कुछ ना कुछ, अगर पहन ओढ़ ले तो कुछ ना कुछ पूछता, भैया मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा नहीं लग रहा हूँ। तो ये हाल नारद जी का भी था। उन्होंने कथा सुनाया तो बोले कि बताइए मैं कथा कैसी रही? भोलेनाथ ने कहा, बार बार बिनवो मोनि तोहि, बार बार बिनवो मोनि तोहि, जिम यह कथा सुनायो मोहि, तिम जन हरि सुनायो कबहू, तिम जन हरि सुनायो कबहू, चलेहु प्रसंग दुरायो तबहू, चलेहु प्रसंग दुरायो तबहू, चलेहु प्रसंग दुरायो तबहू। भोलेनाथ ने कहा, नारद जो आप मुझे कथा सुना रहे हो ना, ये कथा कहीं और मत सुनाना। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। उनको बहुत बोलिए बुरा व्यास लगा जी कि महाराज की जय। लोग सभी अपने स्थान से खड़े हो जाए। उनको बहुत बुरा लगा कि हमारी कथा इनको इतनी बुरी लगी है, ईर्ष्या हमसे करने लगे हैं, इसलिए हमसे ऐसी भावना से ये मना कर रहे हैं। अब हम भी आप लोगों से कहते हैं ये प्रसंग हम आपको पुनः कल श्रवण कराएंगे, क्योंकि बड़े भैया श्री जी आ गए हैं मंच पे। उनके मुख से आप लोग श्री राम कथा का जी भर के आनंद लीजिए, क्योंकि जो मेरे बड़े भैया कथा सुनाएंगे तो मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, क्योंकि भैया श्री हम लोग पढ़ के जो कथा आप लोगों को सुना रहे हैं ये भैया के ही द्वारा सब लोगों को प्रदत्त है, अपना कुछ नहीं है। अब दो बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन कर लेते हैं। शंभुदेनोपदेश हित
नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो, हरे इच्छा बलवान। 2 बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन। तत्पश्चात आप लोग पूज्य श्री बड़े भैया के मुख से कथा का आनंद लीजिएगा। आप सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएं। जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय पूज्य श्री हनुमान जी महाराज की जय हे भवानी शंकर भगवान की जय अवध बिहारी सरकार की जय श्री व्यास जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।